लोग अक्सर मेरे क्लिनिक में आकर पूछते हैं, डॉक्टर क्या सच में डाइट से हेयर फॉल रुक सकता है या ये सिर्फ एक मिथ है। मैं बताता हूँ। आपका फॉलिकल शरीर का सेकंड मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है। इसका मतलब है कि बोन मैरो के बाद आपके बालों की जड़ें वो जगह हैं जहां सेल सबसे तेजी से डिवाइड होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल कैच है। इवोल्यूशन के हिसाब से बाल एक नॉन एसेंशियल ऑर्गन है। मतलब ब्रेन, हार्ट और लंग्स के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन बालों के बिना आप जिंदा रह सकते हैं। जब भी आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की थोड़ी सी कमी होती है तो बॉडी ऑटोमेटिकली एक सर्वाइवल प्रोटोकॉल को ऑन कर देती है। वो सारा न्यूट्रिशन वाइटल ऑर्गन्स की तरफ डाइवर्ट कर देती है और बालों की सप्लाई को काट देती है। इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशनल रेशनिंग। इसलिए हेयर फॉल अक्सर एक सिग्नल होता है कि आपके हेयर के सेल्स स्टारवेशन मोड में जा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट। आज हम उन 5 सुपर फूड्स की बात करेंगे जो सिर्फ हेल्दी ही नहीं है, बल्कि जिन्हें हम मेडिकल साइंस में न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। वो फूड्स जो आपके बालों के लिए दवा की तरह काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज की। इसे मैं नेचर का बनाया हुआ फिनेस्ट्राइड कहता हूँ। देखो, मेल पैटर्न बॉल्डनेस का मुख्य दुश्मन है DHT यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन से बनता है और ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के संपर्क में आने पर DHT में कन्वर्ट होता है। पंपकिन सीड्स में एक यूनिक कंपोनेंट होता है जिसे डेल्टा 7 स्टीरोल्स कहते हैं। ये स्टीरोल्स आपके हेयर फॉलिकल्स पर बैठे हुए DHT रिसेप्टर्स के साथ कॉम्पीट करते हैं। ये एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन DHT में कम हो जाता है। एक क्लिनिकल स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने पंपकिन सीड ऑयल्स या सीड्स को रेगुलरली कंज्यूम किया, उनमें हेयर काउंट कुछ % तक बढ़ गया बिना किसी साइड इफेक्ट के। लेकिन बात सिर्फ DHT की ही नहीं है। पंपकिन सीड्स जिंक का भी पावर हाउस है और जिंक DNA और RNA के सिंथेसिस के लिए जरूरी है। अगर जिंक कम है तो फॉलिकल्स के सेल्स डिवाइड होना बंद कर देते हैं। इसे हम माइटोटिक इनहिबिशन कहते हैं। जिंक फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करता है, रिग्रेशन से उसके रिकवरी फेज को फास्ट करता है। पंपकिन सीड्स को कंज्यूम करने में लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो रोस्टेड, सॉल्टेड या फ्राइड सीड्स खाते हैं। हाई हीट इनके सेंसिटिव फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज कर देती है। सही तरीका है रोजाना 2 टेबलस्पून रॉ या सन ड्राइड सीड्स लीजिए। इन्हें एम्प्टी स्टमक या इवनिंग स्नैक की तरह लेने से एब्जॉर्प्शन रेट 30% ज्यादा होता है। दूसरा सुपर फूड है आंवला यानी इंडियन गूसबेरी। लोग इसे सदियों से यूज कर रहे हैं, पर आज हम इसके पीछे की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझेंगे। मेडिकल साइंस में आंवला एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है और इसका सीधा आपके हेयर फॉलिकल्स की एजिंग पर असर पड़ता है। आंवला दुनिया में विटामिन सी का सबसे रिच नेचुरल सोर्स है। एक छोटे से आंवला में ऑरेंज के मुकाबले 20 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। लेकिन बालों के लिए विटामिन सी क्यों जरूरी है? बाल सिर्फ प्रोटीन से नहीं बनते, उन्हें स्ट्रक्चर देने के लिए कोलेजन चाहिए होता है। कोलेजन वो ग्लू है जो हेयर फॉलिकल्स को स्कैल्प के अंदर मजबूती से पकड़ कर रखता है। बिना विटामिन सी के आपकी बॉडी कोलेजन नहीं बना सकती। जब कोलेजन कम होता है तो फॉलिकल्स लूज हो जाते हैं और बाल जड़ से उखड़ने लगते हैं। हमारे बालों के फॉलिकल्स में मेलेनोसाइट्स होते हैं जो बालों को रंग देते हैं। पॉल्यूशन, स्मोकिंग और स्ट्रेस की वजह से बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो इन मेलेनोसाइट्स को मार देते हैं, जिससे बाल उम्र से पहले व्हाइट होने लगते हैं। आंवला में प्रेजेंट गैलिक एसिड और एल्लेगिक एसिड इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये आपके फॉलिकल्स के DNA को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। अगर आप 20s में हैं और आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की भारी कमी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आंवला सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं देता, बल्कि ये एक माइल्ड नेचुरल DHT ब्लॉकर भी है। साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट करते हैं कि आंवला के एक्सट्रैक्ट्स 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। ये बालों के एनाजन फेज यानी ग्रोथ फेज को लंबा करता है और टीलोजन फेज यानी शेडिंग फेज को डिले करता है। ज्यादातर लोग आंवले का मुरब्बा खाते हैं जो चीनी में डूबा होता है। शुगर इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है और जो आंवला के कई फायदे होते हैं उन्हें भी खत्म कर देती है। इसलिए बेहतर है कि कच्चे आंवले को ही खाया जाए। यदि आप कच्चा आंवला नहीं खा सकते तो 15-20 ml ताजा आंवला जूस सुबह खाली पेट ले लीजिए। तीसरा फूड है एग। जब बात हेयर ग्रोथ की आती है तो एग से बेहतर कुछ नहीं। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटीन माना जाता है। बाल केराटिन नाम के प्रोटीन से बने हैं। प्रोटीन की क्वालिटी उसके बायोलॉजिकल वैल्यू से नापी जाती है। अंडे का बायोलॉजिकल वैल्यू स्कोर 100 है, जो किसी भी वेजिटेबल प्रोटीन से ज्यादा है।
इसका मतलब है कि अंडे का हर ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी और फॉलिकल्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। केराटिन को मजबूती उसके अंदर के डाइसल्फाइड बॉन्ड से आती है। इन बॉन्ड्स को बनाने के लिए सल्फर रिच अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, जैसे एल-सिस्टीन और मिथियोनिन। अंडे इन अमीनो एसिड्स का सबसे सस्ता और इफेक्टिव सोर्स है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की क्वालिटी लो है तो आपके बाल सॉफ्ट और वीक हो जाएंगे और नहाते वक्त बीच से टूटने लगेंगे। मार्केट में लोग बायोटिन गमीज के पीछे हजारों रुपए खर्च करते हैं, जबकि एक अंडा आपकी डेली बायोटिन रिक्वायरमेंट का 30% तक पूरा कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी कच्चा अंडा मत खाइए। रॉ एग्स में एविडिन नाम का प्रोटीन होता है जो बायोटिन से बाइंड हो जाता है और उसे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। इसलिए अंडे हमेशा पकाकर ही खाइए ताकि एविडिन डीएक्टिवेट हो जाए और बायोटिन फॉलिकल्स तक पहुंचे। चौथा सुपर फूड है पालक और करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता। इनका रोल आपके बालों की ऑक्सीजन सप्लाई से है। फॉलिकल्स के सेल्स को डिवाइड होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी ऑक्सीजन के बिना नहीं मिल सकती। आयरन आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, लेकिन बालों के लिए सिर्फ आयरन जरूरी नहीं है बल्कि फेरिटिन जरूरी है। फेरिटिन वो स्टोरेज टैंक है जहां आयरन सेव होता है। अगर आपका फेरिटिन लेवल 70 नैनोग्राम पर ml से कम है तो आपका बाल ग्रोथ फेज में नहीं जा पाएगा। पालक में नॉन हीम आयरन होता है जो एब्जॉर्ब करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसे एब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन सी की जरूरत होती है, इसलिए जब भी पालक खाएं उसमें नींबू निचोड़कर खाएं। ये फेरिक आयरन को फेरस आयरन में कन्वर्ट कर देता है जो फॉलिकल्स के लिए बायो अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं करी पत्ते की। करी पत्ता सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं है, इसमें बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। आयुर्वेदिक और क्लिनिकल साइंस दोनों मानते हैं कि कड़ी पत्ता स्कैल्प की ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स फॉलिकल्स तक आसानी से पहुंचते हैं। सुबह खाली पेट भी आप कड़ी पत्ता चबा सकते हैं, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है और बालों को न्यूट्रिशन भी मिलता है। लास्ट है योगर्ट और छाछ। साइंस अब ये प्रूव कर चुकी है कि हेयर लॉस का बहुत बड़ा कारण आपका पेट यानी गट भी है। हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। अगर बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएं तो वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। ये टॉक्सिन्स ब्लड में मिलकर स्कैल्प तक पहुंचते हैं और फॉलिकल्स को अटैक मोड में डाल देते हैं। योगर्ट या घर में बनी हुई दही, इनमें लैक्टोबैसिलस होता है जो गट की लाइनिंग को रिपेयर करता है और इन्फ्लामेशन को स्विच ऑफ करता है। योगर्ट और छाछ विटामिन B5 का भी बेहतरीन सोर्स है। रिसर्च बताती है कि B5 स्कैल्प की स्किन के बैरियर को स्ट्रॉन्ग करता है और प्रीमैच्योर ग्रेइंग को रोकने में मददगार है। ये हेयर शाफ्ट की डायमीटर को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। लेकिन याद रखिए, मार्केट में मिलने वाले फ्रूट फ्लेवर्ड योगर्ट बिल्कुल मत लीजिए। उनमें मौजूद हाई शुगर इंसुलिन स्पाइक करती है। इंसुलिन स्पाइक से बॉडी में IGF-1 का लेवल बिगड़ता है जो हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है। हमेशा प्लेन अनस्वीटेंड दही को ही चुने। दोस्तों, सिर्फ ये 5 फूड्स खाना काफी नहीं है, आपको उन एंटागनिस्ट के बारे में भी जानना होगा जो इन न्यूट्रिएंट्स को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहला है टी कॉफी का टाइमिंग। अगर आप खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीते हैं तो उसमें मौजूद टैनिन्स आपके खाने के 60 से 70% आयरन और जिंक के साथ बाइंड हो जाते हैं और उन्हें बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। खाने और चाय कॉफी के बीच में हमेशा 90 मिनट का गैप रखें। दूसरा है फाइटिक एसिड प्रॉब्लम। दाल और अनाज में फाइटिक एसिड होता है जो मिनरल्स को ब्लॉक करता है। इसका सॉल्यूशन है सोकिंग। दालों को हमेशा 4 से 6 घंटा भिगोकर बनाएं ताकि उनका एंटी न्यूट्रिएंट खत्म हो जाए। तीसरा है अल्कोहल एंड जिंक डिप्लीशन। अल्कोहल जिंक को बॉडी से फ्लश आउट करता है और जिंक के बिना हेयर रिपेयर इम्पॉसिबल है। सो फ्रेंड्स, अब इसको कंक्लूड करते हैं। हेयर न्यूट्रिशन कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है। एक हेयर फॉलिकल को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके नया बाल बनाने में लगभग 3 महीने यानी 90 दिन लगते हैं। इसलिए जो डाइट मैंने आज आपको बताई उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें। याद रखिए, आपका स्कैल्प वही रिफ्लेक्ट करता है जो आपकी प्लेट में है। अगर आप सप्लीमेंट्स पर पैसे बर्बाद करने के बजाय इन नेचुरल मॉलिक्यूलर सोर्सेज पर फोकस करेंगे तो रिजल्ट्स परमानेंट और सेफ होंगे। इस वीडियो को अपने उस हर दोस्त के साथ शेयर करें जो हेयर लॉस से लड़ रहा है। ऐसे ही एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।